Hey guys, I am Bhakti Sikchi and welcome to my channel Go Further. Guys, आज मैं आपको शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगी जिससे आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करने में हेल्प होंगी या आप किसी भी कंपनी के शेयर्स जो आप ख़रीदना चाहते हैं उसकी फंडामेंटल स्टडी करने में आपको हेल्प होगी। बिना किसी की टिप लिए आप भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। ठीक है। सो गाइज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कंपनी का डेटा आपके लिए आपके सामने रखा है जिससे मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। सो गाइज, मैंने HUL कंपनी का डेटा लिया है। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि एक FMCG कंपनी है। और गाइज, ये डेटा मैंने लिया है फिनोलॉजी के टिकर बीटा ऐप से। जी हाँ, अगर आप भी किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसकी स्टडी खुद से करना चाहते हैं तो गाइज़, ये ऐप के थ्रू आप किसी भी कंपनी का डेटा इजीली अवेलेबल करके ले सकते हैं। सो गाइज, जैसे आप देख रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अगर हम इसकी करंट प्राइस देखें तो ये है 2032.20, मतलब लगभग 2030 रुपये के आसपास ये शेयर का प्राइस है आज के डेट में। ठीक है। सो गाइज, वाकई में ये शेयर सस्ता है या ये शेयर के रेट महंगे हो चुके हैं? क्या हमें इस शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न देने वाली है? सो गाइज, ये सारे सवाल हमें किसी भी शेयर को ख़रीदने से पहले हमारे माइंड में आते ही हैं। सो गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट तो कोई भी शेयर सस्ता या महंगा नहीं होता। ठीक है। अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सस्ता ही होगा या महंगा होगा। गाइज़, ये डिपेंड करता है उस कंपनी के शेयर्स के स्प्लिट्स के ऊपर कि वो कंपनी ने उसके शेयर्स के कितने हिस्से किए हैं। अगर हिस्से ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो शेयर आपको सस्ता लगेगा, और अगर उस कंपनी ने हिस्से कम किए हैं तो वो शेयर भी महंगा लगेगा। सो गाइज़, मैं ये कंसेप्ट भी आपको वीडियो के एंड में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज़, आपको खुद को ये सवाल करना है, अगर आपको सपोज़ आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद को एक क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्या आप इस कंपनी को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है? अगर आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या आप उस कंपनी को ख़रीदना चाहेंगे? जैसे मेरे केस में अगर हम देखें, जैसे कि स्क्रीन पर मैंने एग्जाम्पल लिया है HUL लिमिटेड का। ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स आपको लेने हैं तो क्या आप इस कंपनी को ख़रीदना चाहेंगे? क्या आप इस कंपनी को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है? तो हमें उसकी ख़रीदने के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी तो हमें देखनी पड़ेगी कि अगर हमें उस कंपनी को ख़रीदना है तो हमें उसके बदले में कितने पैसे देने पड़ेंगे। सो गाइज, अगर इस केस में हम देखें तो अगर हम उस कंपनी को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है और अगर हमें उस कंपनी को ख़रीदना है तो यहाँ उसकी प्राइस लगभग 477,107.1 लाख करोड़ रुपीज़ है। मतलब अगर आपको इस शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको 4,77,107 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सो गाइज, ये हुई हमारी फर्स्ट कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटल। मतलब अगर हमें किसी कंपनी को ख़रीदना है या हमें उस कंपनी का ओनर बनना है, ठीक है, तो हमें बदले में कितने रुपए उस कंपनी के ओनर को देने पड़ेंगे, उसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटल। सो गाइज, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में अगर हमें ये कंपनी ख़रीदनी है तो हम इसके लिए कितने पैसे देंगे? 477,107 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है। सो क्या ये मार्केट कैपिटल जो बताई गई है, क्या यही एक्चुअल कंपनी की वैल्यू है? मतलब अगर क्या इसी भाव में हमें वो कंपनी गिरने वाली है? तो लेट्स चेक, हम आगे देखते हैं। सो गाइज, एक और कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ मिस्टर ए एक शॉप का ओनर है, ठीक है, और मुझे उनकी शॉप ख़रीदनी है जिसकी करंट प्राइस है 1,000 रुपीज़। मिस्टर ए ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें ये शॉप ख़रीदनी है तो तुम्हें मुझे 1,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो मैंने 1,000 रुपीज़ में वो शॉप ख़रीद ली। लेकिन जब मैंने वो शॉप के अंदर एंट्री की तो वहाँ पे एक पिगी बैंक था जिसके अंदर 200 रुपीज़ रखे हुए थे। मतलब वो शॉप तो मैंने 1,000 रुपीज़ में ख़रीदी, लेकिन वो शॉप के अंदर एक पिगी बैंक था जिसके अंदर 200 रुपीज़ थी।
तो ओवरऑल वो शॉप मुझे कितने में गिरी? ऑब्वियस सी बात है 800 रुपये में, क्योंकि 200 रुपये मुझे पिगी बैंक से मिल गए जो मैंने वो शॉप को ख़रीदने के लिए इन्वेस्ट किए थे। तो उसमें से 200 रुपीज़ तो मुझे रिटर्न मिल गया। कुछ टाइम बाद मुझे ये मालूम हुआ कि वो शॉप के ऊपर एक लोन है, मतलब प्रीवियस शॉप ओनर ने वो शॉप के ऊपर कुछ लोन लेके रखा था जो अभी तक रिपे नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे पे करना पड़ेगा। वो लोन अमाउंट थी 100 रुपीज़। मतलब अब अगर हम टोटल कैलकुलेशन देखें तो वो शॉप थी 1000 रुपीज़ की, उसके ऊपर लोन अमाउंट थी 100 रुपीज़। तो मेरे जेब से टोटल कितने पैसे गए? 1100 रुपये, ठीक है। लेकिन वो पिगी बैंक से जो मुझे 200 रुपये मिले थे, ठीक है, वो मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ रिटर्न आ गए। तो ओवरऑल हम देखने जाए तो हमें वो शॉप कितने में गिरी? 1000 प्लस 100 माइनस 200, मतलब वो शॉप हमें गिरी 900 रुपये में, ठीक है। तो गाइज़ इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। तो हम इस एग्जांपल से एक सिंपल सा फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं कि अगर हमें एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है तो हमें वो फॉर्मूला ये होगा कि मार्केट कैपिटल प्लस डेब्ट माइनस कैश। तो इससे हम एंटरप्राइज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइज अगर आप इस केस में देखें, हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में, तो आपको मार्केट कैपिटल मालूम है जो कि 477,107 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। आपको कैश मालूम है जो कि है 3,688 करोड़ रुपीज़। और अगर आप डेब्ट देखें तो डेब्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपको इस कंपनी को ख़रीदना है, ठीक है, तो आपके एक्चुअल प्राइस आपको कितनी देनी पड़ेगी? तो मार्केट कैपिटल माइनस कैश, तो आपको वो कंपनी एक्चुअल में मिलेगी 473,419 लाख करोड़ रुपीज़ में। मतलब अगर आप देखें तो मार्केट कैपिटल तो सिर्फ बताने के लिए है कि आपको वो कंपनी उतने में गिरेंगी, लेकिन जब एक्चुअल में हमने वो कंपनी खरीदी तब हमें मालूम हुआ कि वो कंपनी हमें एक्चुअल में कितने में गिरी? तो 473,419.01 लाख करोड़ रुपीज़ में। गाइज आई होप आपको ये दोनों भी कंसेप्ट समझी होंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए सो दैट मैं आपके लिए और नए वीडियोज़ लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।